गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग रसायन विज्ञान में अध्याय 7 में परमाणु आकार के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक मैंने लिखवाया था परमाणु त्रिज्या। तो परमाणु त्रिज्या की परिभाषा मैंने आपको लिखवाया था कि परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन से नाभिक के बीच की दूरी को ही परमाणु त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, अब आज का टॉपिक है परमाणु आकार। तो परमाणु आकार है ना, वो त्रिज्या पर ही आधारित होती है। ठीक है, तो लिखा है परमाणु आकार एक स्वतंत्र परमाणु के नाभिक से बाह्यतम कोश की दूरी का माप है। ठीक है, और हमने आपको सिंपल में बताया था कि एक मान लीजिए ये आपका परमाणु है, उसके बीच में नाभिक है और बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन से नाभिक के बीच की दूरी को ही हम लोग बोलते हैं परमाणु त्रिज्या, और परमाणु त्रिज्या से परमाणु के आकार का पता चलता है। ठीक है, फिर किसी तत्व के एक परमाणु का आकार ज्ञात करना अत्यंत कठिन होता है, क्योंकि ये तो अणु के रूप में हो या परमाणुओं के समूह के रूप में होते हैं, इसलिए परमाणु का आकार ज्ञात करना बहुत मुश्किल है। एक विलगित अलग परमाणु का मिलना अत्यंत दुर्लभ है। अतः परमाणु का आकार उस परमाणु की त्रिज्या के आधार से निर्धारित किया जाता है। ठीक है, और परमाणु की त्रिज्या दो रूपों में बताया गया है, एक तो सहसंयोजक त्रिज्या और एक वंडरवाल त्रिज्या के रूप में बताया गया है। ठीक है, तो परमाणु आकार है ना, वो परमाणु की त्रिज्या से ही पता चलता है कि परमाणु की त्रिज्या कितनी है, उसके आधार पर परमाणु का आकार का आकलन किया जाता है। और परमाणु त्रिज्या दो प्रकार की होगी, यानी दो रूपों में हो सकती है। एक तो सहसंयोजक त्रिज्या हो सकती है जिसको आरसी कहते हैं, कोवेलेंट रेडियस, और एक होता है वंडरवाल रेडियस यानी वंडरवाल त्रिज्या। तो रेडियस वंडरवाल है, तो ये है। ठीक है, अब हमारा जो टॉपिक है मेन, वो है सहसंयोजक त्रिज्या। तो सहसंयोजक त्रिज्या किसे कहते हैं, तो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं सहसंयोजक त्रिज्या। ठीक है, तो देखिए टॉपिक था सहसंयोजक त्रिज्या। ठीक है, अब सहसंयोजक त्रिज्या किसे कहते हैं। ठीक है, क्या होता है सहसंयोजक त्रिज्या। ठीक है, तो इसके बारे में हम आपको बता दें कि जब एक ही तत्व के दो समान परमाणु सहसंयोजक बंध से जुड़े हों, तो दोनों परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा, दोनों परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा उस परमाणु की सहसंयोजक त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, जब एक ही तत्व के दो समान परमाणु, थोड़ा सा एक फिगर देखिएगा समझ में आ जाएगा आपको। जब एक ही तत्व के दो समान परमाणु सहसंयोजक बंध से जुड़े हों, देखिए एक परमाणु ये हो गया और दूसरा परमाणु भी ये हो गया, ये बीच में केंद्र है, नाभिक है, ये भी नाभिक है। ठीक है, तो क्या लिखा है, जब एक ही तत्व के दो समान परमाणु सहसंयोजक बंध से जुड़े हों, देखिए ये सहसंयोजक बंध से जुड़े हैं। ठीक है, तो दोनों परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी, ये देखिए बीच की दूरी, ठीक है, यहाँ से ये इनकी ये जो बीच की दूरी है, बीच की दूरी का आधा, ठीक है, क्या कहलाता है, सहसंयोजक त्रिज्या कहलाता है। ठीक है, देखिए सेम ऐसे देखिए ध्यान से,
तो आपको समझ में आ जाएगा। तो परिभाषा बिल्कुल क्लियर है, आपको याद भी हो गया होगा। जब एक ही तत्व के दो समान परमाणु दोनों समान हो और दोनों सहसंयोजक बंध से जुड़े हो तो दोनों परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा उस परमाणु का की सहसंयोजक त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, फिर इसके बाद आएगा वांडरवाल त्रिज्या। ठीक है, अब वांडरवाल त्रिज्या के बारे में बता दें। वांडरवाल त्रिज्या, ठीक है, ठोस अवस्था में एक ही पदार्थ के दो निकट स्थित अनाबंधित, कोई भी बंध ना बनाते हो, अनाबंधित अणुओं के परमाणुओं के बीच की दूरी का आधा वांडरवाल त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, ठोस अवस्था में एक ही पदार्थ के दो अनाबंधित अणुओं के परमाणुओं के बीच की दूरी का आधा वांडरवाल त्रिज्या कहलाता है। अब इसमें देखिए ध्यान से, यहाँ पे हमने आपको दो परमाणु ले लिया और दोनों परमाणु देखिए बेटा अनाबंधित है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बस बंध नहीं बना रहे हैं। ठीक है, अब इनके भी नाभिकों के बीच की दूरी का आधा कर लेंगे। तो यहाँ पे नाभिक है तो नाभिक से यहाँ तक मिला लीजिए। ठीक है, इसको ऐसे ही नाभिक है आपका। ठीक है, और यहाँ से, ठीक है, और यहाँ तक कि इनके बीच की जो दूरी होती है यहाँ से यहाँ तक के, ठीक है, ये वाला, ठीक, इसको बोलते हैं वांडरवाल रेडियस। ठीक है, ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा ये वांडरवाल है। ठीक है, तो ये तो सहसंयोजक बंध बना रहे हैं और ये है आपका अनाबंधित अणुओं के परमाणुओं के बीच की दूरी का आधा, यानी दोनों के नाभिक से मिलाते हैं तो इनके बीच की दूरी का आधा वांडरवाल त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, अब हम आपको बता दें कि वांडरवाल त्रिज्या का मान है ना हमेशा है वांडरवाल, जैसे ये देखिए वांडरवाल है तो इसकी त्रिज्या का मान हमेशा सहसंयोजक त्रिज्या से हमेशा बड़ी होगी। यानी कहने का मतलब RW इज ग्रेटर देन RC, यानी वांडरवाल त्रिज्या का मान हमेशा सहसंयोजक त्रिज्या से बड़ी होती है। ठीक है, ऐसे देखने से आपको लगेगा कि ये बड़ा है। ठीक है, फिगर आप देखेंगे सेम टू सेम बना के आप रेडियस इसको मेजर कर लेंगे, माप लेंगे तो भी आपको नजर आएगा। ठीक है, तो इस तरह आपको परमाणु त्रिज्या के बारे में, परमाणु आकार के बारे में मैंने बताया था। तो ये आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे और लिख के लर्न कर लीजिए बेटा। और इसमें क्वेश्चन ये बनता है कि सहसंयोजक त्रिज्या और वांडरवाल त्रिज्या में अंतर लिखिए। ठीक है, तो सहसंयोजक त्रिज्या में क्या होता है कि दोनों परमाणु है ना सहसंयोजक बंध से जुड़े हो तो दोनों परमाणुओं की नाभिकों के बीच की दूरी का आधा उस परमाणु की सहसंयोजक त्रिज्या कहलाती है। और वांडरवाल त्रिज्या क्या होती है कि ठोस अवस्था में एक ही पदार्थ के दो निकट स्थित अनाबंधित अणुओं के परमाणुओं के बीच की दूरी, देखिए अनाबंधित अणु परमाणुओं के बीच की दूरी का आधा वांडरवाल त्रिज्या कहलाती है। तो आप इसे अपनी कॉपी में लिख के लर्न कर लेंगे। ठीक है, टेक केयर बेटा।